जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, जिन भी साथियों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम जो है 19 फरवरी को है साथियों, आपके लिए साथियों ये क्लास जो है रामबाण साथियों क्लास साबित होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखेंगे और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि साथियों अभी तक आपके 20 से 22 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ है एसएससी एमटीएस का साथियों, वहां पे साथियों जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, बिल्कुल हूबहू साथियों उसी पैटर्न पे साथियों क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 19 फरवरी को ये सभी क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि नील नदी जो है साथियों ये किस महाद्वीप में स्थित है। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और साथियों आपको जो है सिलेक्शन इस बार 100% होने वाले हैं। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाएंगे और बताएंगे साथियों कि नील नदी जो साथियों किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी आप लगा रहे हैं तो सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विटामिन साथियों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा विटामिन है जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आपके विटामिन डी जो है साथियों ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विटामिन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसिडिटी जो है ये किस अम्ल के कारण होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि एसिडिटी जो है साथियों किस अम्ल के कारण होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होते हैं साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि मगध साम्राज्य का संस्थापक साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो याद रखेंगे साथियों मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे साथियों ये थे आपके कौन, तो बिंबिसार थे साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे आपका, बिंबिसार हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों ग्रहण जो है साथियों कब होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि ग्रहण जो है साथियों कब होता है। तो साथियों आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे, तो आप बताएंगे साथियों ग्रहण जो है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में जब आते हैं तब होते हैं ग्रहण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार जो साथियों दिए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार साथियों दिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये संविधान के भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भाग 3 में होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है साथियों ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताएंगे साथियों कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखेंगे साथियों कुचिपुड़ी नृत्य का जो संबंध है साथियों ये आपके आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे साथियों यहाँ पे कौन, तो याद रखेंगे साथियों गौतम बुद्ध जो है साथियों ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों
भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु जो साथियों सीमा क्या है? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा साथियों 35 वर्ष होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा साथियों, 35 वर्ष हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान को साथियों किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, जापान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, जापान को जानते हैं साथियों यहाँ पे किस नाम से? तो साथियों आप बताएंगे जापान को जानते हैं किस नाम से? तो लैंड ऑफ सनराइज के नाम से साथियों इनको जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कागज के निर्माण में यहाँ पे मुख्य सामग्री क्या है? बताइए साथियों। तो कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या होगा? तो साथियों आप बताएंगे लकड़ी। लकड़ी जो है साथियों कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो साथियों कब हुआ था? बताइए साथियों कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1857 में होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रो के प्रभाव किसने खोजा था? बताइए साथियों। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव किसने खोजा था? तो याद रखेंगे साथियों, ये आइंस्टीन खोजे हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, आइंस्टीन खोजे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पूर्वालोकन जो है ये किस न्यायालय का विशेष अधिकार है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि साथियों जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पूर्वालोकन जो ये किस न्यायालय का विशेष अधिकार है? तो साथियों आप बताएंगे ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बृहस्पति ग्रह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है साथियों कौन सी है? बताएंगे साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है साथियों यहाँ पे आपके गंगा नदी है। ऑप्शन डी करेंगे साथियों, सही जवाब गंगा नदी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो है ये किस रोग के लिए साथियों महत्वपूर्ण है? चलिए बताएंगे साथियों कि इंसुलिन किस रोग के लिए साथियों महत्वपूर्ण होगा? तो साथियों इंसुलिन जो है ये मधुमेह रोग के लिए साथियों जो है महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मधुमेह के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पे स्थित होगा? तो साथियों आप याद रखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा जो साथियों होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे साथियों, पौधों में जो जल परिवहन होते हैं साथियों ये किसके द्वारा होते हैं? तो साथियों जाइलम के द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि महाभाष्य निम्न में से किसके द्वारा जो साथियों लिखा गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि महाभाष्य निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखेंगे साथियों, महाभाष्य जो है साथियों ये पतंजलि के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, पतंजलि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को साथियों भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है साथियों शामिल किया गया? चलिए बताएंगे साथियों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? तो याद रखेंगे साथियों 1976 में शामिल किया गया। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह है जो कि वैकल्पिक धुरी पर घूमता है?
चलिए बताइए साथियों कि कौन सा ग्रह है जो कि वैकल्पिक धुरी पर घूमता है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यूरेनस हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यूरेनस होगा। अगला क्वेश्चन है, होजगिरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि होजगिरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, होजगिरी उत्सव जो है साथियों ये मनाए जाते हैं साथियों आपके त्रिपुरा में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, त्रिपुरा में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। चलिए बताइए साथियों, तो जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके दादरा एवं नगर हवेली की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दादरा एवं नगर एवं हवेली होगा। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण जो साथियों होता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं आपके विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन डी सही जवाब है, विटामिन डी की कमी के कारण होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से साथियों किसे जो है देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी साथियों यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से किसे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएंगे, तो अशोक हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को साथियों किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को साथियों किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो साथियों स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, असम में स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान साथियों कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखेंगे साथियों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है साथियों ये होते हैं आपके 7.4। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 7.4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दाल बाटी चूरमा किस राज्य के लोकप्रिय खाद्य व्यंजनों में से एक है। बताएंगे साथियों कि दाल बाटी चूरमा किस राज्य के लोकप्रिय खाद्य व्यंजनों में से एक होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे राजस्थान के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान के हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताएंगे साथियों कि भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों रामानुजाचार्य जो साथियों ये आपके विशिष्ट द्वैध से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आकार के मामले में यूरेनस सौर मंडल में साथियों कौन से स्थान पर है। चलिए बताएंगे साथियों तो आकार के मामले में यूरेनस सौर मंडल में कौन से स्थान पर हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवाओं का साथियों पिता जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों एंटीबायोटिक दवाओं का पिता जो साथियों यहाँ पे कहे जाते हैं सेलमैन वैक्समैन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके 19 फरवरी के एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।